हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना। आज हम इसमें समझेंगे कि किस तरह से वो ऑफेंस है, किस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया जाता है, क्या उसका जो है पनिशमेंट है। तो बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे वो लोग जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और ये कंटेंट सभी के लिए यूजफुल है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की या फिर एलएलबी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कंटेंट जो है बहुत ही यूजफुल है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन दो ही है इसमें, 403 एंड 404। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है वीडियो को एंड तक। सेक्शन 403 यानी कि 403 डील करती है कोई संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के ऊपर। ये धारा डील करती है। धारा 403 ये कहती है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बेईमानी की नियत से किसी दूसरे की संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है या फिर अपने इस्तेमाल में ले आता है, तो इस सेक्शन के अंदर जो है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है पनिशेबल होगा। और इसके अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। रीड करते हैं। Dishonest misappropriation of property, whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल होनी चाहिए और जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। shall be punished with the imprisonment for either description for the term which may extend to 2 years or with fine or both। तो बस इतनी ही बात कह रहा है इसमें कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की चल संपत्ति को इस्तेमाल कर लेता है या फिर अपने पास रख लेता है तो फिर वो जो है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर में चार्ज होगा और उसको 2 साल की सजा मिलेगी या फिर फाइन या फिर दोनों भी मिल सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से ये आपको समझ आएगा। अब पहला कह रहा है 2 चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन और दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो संपत्ति है वो मूवेबल होगी तो ही वो संपत्ति जो है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगी। तो देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन in good faith believing at the time when he take it that property belong to himself. A is not guilty of theft, but if A afterward discover his mistake, dishonestly misappropriate the property to his own use, he is guilty of an offense under this section। ये कह रहा है जो illustration A। अब इसको समझिए। अब A जो है वो Z के घर पे गया और उसने देखा कि Z के घर पे जो है एक रिंग रखी हुई है और आपने देखा कि ये जो रिंग है ये तो मेरी है और आपने उसको उठाया और अपने पास रख लिया और आप घर आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगा कि ये तो मेरी रिंग है ही नहीं। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ये जो रिंग है छोड़ो, इसको कौन वापस करेगा, और आप जो हो उसको अपने पास रख लेते हैं, जेड को वापस नहीं देते हैं। तो आप उसकी बिना इजाजत के जो है संपत्ति को अपने यूज में ले आते हैं। ये कहना चाह रहा है इलस्ट्रेशन ए। अब जिस टाइम आपने जो है रिंग उठाई थी उस टाइम तो आपकी इंटेंशन जो थी डिसऑनेस्ट नहीं थी। आपको लगा कि गुड फेथ में आपकी है वो, तो आपने उठा लिया, लेकिन बाद में आपकी इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट हो गई। फिर दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है इसका कि ए जो है बीइंग ऑन फ्रेंड्स टर्म विद जेड, ए और जेड 2 दोस्त हैं
और जो Z है, ए जो है Z की लाइब्रेरी में जाता है और Z ने जो है परमिशन दे दी है, एक्सप्रेस उसकी कंसेंट है कि भाई जब भी तुम आओ मेरी लाइब्रेरी से बुक उठा सकते हो और आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ए को लगा कि ये तो बहुत रेयर किताब है, ये तो मिलेगी नहीं कहीं पे, और मैं इसको वापस नहीं देता हूँ, और उसने क्या करा, उसको अपने यूज़ में ले लिया। तो अब क्या हो गया, ये भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। जब बुक ली लाइब्रेरी से, उस वक्त तो कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, कोई उसके मन में जो है दुर्विनियोग नहीं था, कोई बेईमानी नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसको लगा कि भैया ये बुक तो कहीं भी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और मैं इसको अब जो है वापस नहीं करूंगा। ये कह रहा है इसका इलिस्ट्रेशन बी। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस एंड टेक a book without Z express consent. Here, if A is under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft, but if A afterward sell the book for his own benefit, he is guilty of the offence under this section. और अब C क्या कह रहा है कि A and B being jointly owner of horse, A takes the horse out of Z's possession intended to use it. Here, as A has a right to use the horse, he does not dishonestly misappropriate it. But if A sells it, the horse, and appropriate the whole proceeding to his own use, he is guilty of an offence under this section. अब ये कह रहा है कि जो A है और B है, वो दोनों जो है जॉइंट ओनर है किसी घोड़े के, और क क्या करता है, ए क्या करता है, उस घोड़े को जेड की पोजीशन से ले जाता है उसको यूज करने के मतलब से। अब उसका जो इंटेंशन था वो सिर्फ उसको यूज करना था, कोई उसके मन में बेईमानी नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन अब वो क्या करता है, उसके मन में बेईमानी आ जाती है और वो जेड को बेच देता है, जो हॉर्स है उसको वो बेच देता है। और अब उसकी नियत में क्या आया कि बेचकर जो कुछ भी पैसा आएगा उसको मैं अपने इस्तेमाल में कर लूँगा, और उसने ऐसा ही किया। हॉर्स बेचने के बाद जो कुछ भी पैसा हुआ, जो कुछ भी प्रोसीडिंग हुई, उसने अकेले किए और उस पैसे को अपने यूज़ में ले लिया। तो यहाँ पर जो ए है वो गिल्टी है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का दुर्विनियोग हो, वो बहुत लंबे समय के लिए हो। अगर वो कुछ टाइम के लिए भी है, कुछ एक लिमिटेड छोटे से समय के लिए भी है, तो भी वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। इलिस्ट्रेशन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ए फाइंड अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड bearing a bank endorsement. A, knowing that the note belonged to Z, pledges it with the bankers as security or loan, intending that the future time to restore it to Z, A has committed an offence under this section. अब A को क्या हुआ, एक promissory note मिला जो Z का था, और वो जो था वो इंडोर्स हुआ हुआ था। अब ए ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसको बैंक में इसको दे देता हूँ और मैं कुछ लोन ले लेता हूँ, और जब वो लोन मैं ले लूँगा उसका जो भी है उसको बाद में रीस्टोर करके प्रॉमिसरी नोट को वापस पाकर जो है जब लोन क्लियर हो जाएगा मैं इसको जेड को वापस दे दूंगा। अब यहाँ पर जो है उसकी इंटेंशन जो थी वो तो डिसऑनेस्ट थी ना, उसने धोखे से बिना उसको बताए जो है उस वचन पत्र को अपने लिए यूज कर लिया ऋण लेने के लिए, यानी का लोन लेने के लिए कि भविष्य में जो है उसको वापस दे देगा। लेकिन अब वही कह रहा एक्सप्लेनेशन ए कि शॉर्ट टाइम के लिए, एक थोड़े समय के लिए भी बेईमानी से अगर किसी की संपत्ति ले ली जाती है तो वो भी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि अगर किसी की कोई संपत्ति गिर जाती है, कोई प्रॉपर्टी गिर जाती है, और आप इस इंटेंशन से उठा लेते हैं कि जिस भी पर्सन की ये प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, मैं उसको वापस कर दूंगा, तो अब यहाँ पे कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। लेकिन बाद में जो है क्या हुआ कि आपको कुछ मिलता है और आपको पता है कि वो किसकी है, फिर भी आपने उसको वापस नहीं किया, तो फिर वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर में आ जाएगा। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन 2। इलिस्ट्रेशन से समझते हैं।
अब ए क्या हुआ, ए को हाई रोड पे यानी कि हाईवे पे एक रुपया पड़ा हुआ मिला और ए ने उसको उठा लिया। अब ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ए ने कोई अपराध नहीं किया। ए ने ए को मिला और ए ने अपनी पॉकेट में रख लिया, तो अभी तो कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो उसको अपने यूज में ले लेगा तो वो जो है फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बन जाएगा। जब तक पॉकेट में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बी कह रहा है ए फाइंड्स अ लेटर ऑन रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट द लेटर ही लर्न टू होम द नोट बिलोंग, ही एप्रोप्रिएट द नोट, ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन बी कह रहा है कि ए जो है उसको सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में एक बैंक नोट होता है और उस चिट्ठी में दिए हुए जो निर्देश होते हैं यानी कि जो डायरेक्शन होते हैं उसको पता है और वह किसका नोट है ये भी उसको पता है, लेकिन वो नहीं देता है। तो फिर यहाँ पर जो है वो उसने ऑफेंस कर दिया अंडर सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और एक्सप्लेनेशन सी कह रहा है ए फाइंड अ चेक पेबल टू बियरर, ही कैन फॉर्म नो conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. A knows that the person can direct him to the A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. A misappropriate the check without attempting to discover the owner. A is guilty of its offense. अब A को जो है एक चेक मिला, अब चेक पर जो है ये नहीं लिखा था, वो चेक तो खो गया था, तो उसने जो है कोई अनुमान नहीं लगाता, लेकिन जो है उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने चेक लिखा। तो अब ए जो है वो जानता है कि क जो है उसका पता बता सकता है जिसके नाम पर ये चेक है, लेकिन फिर भी वो क से नहीं पूछता है और उस चेक को जो है रख लेता है। तो ए ने इस सेक्शन के अंडर में ऑफेंस कमिट कर दिया, ये कह रहा है सी। फिर डी कह रहा है A sees Z drop a purse with money in it. A picked it up the purse with the intention to restore it to Z, but afterward appropriate to in own use. अब ये जो illustrations हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिकल बेस्ड पूछेगा, कभी डायरेक्ट सेक्शन नहीं पूछेगा मेंस में। वो मेंस में भी प्री में भी अगर पेपर हार्ड बनाने का मूड होगा तो प्रैक्टिकल बेस्ड पूछ लेगा कि ये प्रॉब्लम दे दिया और अब बताइए ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, कौन कौन से इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी या फिर अगर प्री है तो मार्क करनी पड़ेगी। अब ए जो है वो एक पर्स उसको मिला और उस पर्स में पैसे थे, लेकिन उसको पता है कि वो जो पर्स है वो जेड का है। ए उठा लेता है लेकिन ये सोच के कि चलो ठीक है वो जेड को दे देगा, लेकिन बाद में उसकी नीयत में आ गई बेईमानी और वो जेड को पर्स नहीं देता है और अपने आप जो है रख लेता है वो पैसे भी और पर्स भी। तो ए ने इस सेक्शन में ऑफेंस कमिट कर दिया है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का दुर्विनियोग। ई कह रहा है ए फाइंड अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग to whom it belongs. He afterward discovered that it belonged to Z and appropriate it to his own use. A is guilty of offense. अब A को पर्स मिला, अब डी सेक्शन में तो वो जानता था Z का है लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया, लेकिन ई इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि उसको जो पर्स मिला उसको नहीं पता, लेकिन जब उसने डिस्कवर किया तो उसे पता लग गया कि ये जेड को है लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है, तो भी उसने जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस कंप्लीट कर दिया है। और एफ कह रहा है ए फाइंड अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू हुम इट बिलोंग्स। ए को जो है एक वैल्यूएबल एक रिंग मिली, हीरे की अंगूठी मिली और उसको नहीं पता कि वो किसकी है, और उसने क्या करा कि ए सेल इट इमीडिएटली, ऑनर को नहीं ढूंढा कि किसकी अंगूठी है और जाके दुकान पे बेच देता है। अब जैसे ही उसने अपने यूज में कन्वर्ट कर लिया है तो वो इस ऑफेंस के लिए गिल्टी हो गया है। 404 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person at the time of his death, यानी कि ये सेक्शन कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है मरते वक्त जो उसके संपत्ति में अगर उसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी थी और उसको
जो है दुर्विनियोग कर लिया जाता है, तो उस केस में कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो ये सेक्शन बताता है। तो shall be punished with the imprisonment for either description for the term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if offender at the time of such person deceased was employed by him as a clerk and servant। तो दो बात कर रहे हैं, ये हो सकता है उसका बेटा, उसकी वाइफ या कोई भी उसका रिश्तेदार हो, तो उस केस में तो 3 साल सज़ा और फाइन मिलेगा। एंड कह रहा है तो दोनों मिलेगा। लेकिन अगर कोई उसका सर्वेंट है, कोई उसका क्लर्क है, तो यानी कि वो बहुत यकीन वाला पर्सन है, क्योंकि जो सर्वेंट होता है, जो क्लर्क होता है, वो भी कहीं ना कहीं उस सारे काम को जानता है और फिर भी वो कन्वर्ट कर लेता है, तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, 7 साल तक का जो है कारावास मिलेगा। जेड जो है वो मर जाता है और मरते वक्त उसके पास कुछ फर्नीचर होता है और कुछ पैसा होता है। अब ए जो उसका सर्वेंट है वो ये जानते हुए कि इस प्रॉपर्टी को, इस फर्नीचर को, इस मनी को कौन इंटाइटल है, फिर भी वो उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसको पोजीशन में लेने के बाद किसी को नहीं देता है। तो यहाँ पर उसने बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर उसने सेक्शन 404 में डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट कर दिया है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, 2 ही सेक्शन थे हमारे, कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का दुर्विनियोग हो वो बहुत लंबे समय के लिए हो, अगर वो कुछ टाइम के लिए भी है, कुछ एक लिमिटेड छोटे से समय के लिए भी है, तो भी वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। इलिस्ट्रेशन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ए फाइंड अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड बियरिंग अ बैंक